10 साल चला लव जिहाद का सफर। अगर धर्म परिवर्तन नहीं कर सकती तो उनके घर से चली जाए, अन्यथा उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। 12 साल बाद पीड़िता पहुंची पुलिस अधीक्षक के पास। 10 साल पहले लव जिहाद का शुरू हुआ सफर 12 साल बाद आज एक महिला के लिए उस समय तकलीफ दे बन गया जब महिला को धर्म परिवर्तन के लिए बोला गया और कहा गया कि अगर धर्म परिवर्तन नहीं कर सकती तो उनके घर से चली जा, अन्यथा तेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि उसे जान से मारने तक की धमकी दी गई। पीड़ित महिला अपने 3 बच्चों के साथ इंसाफ के लिए गुहार लगाने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक के दरबार पहुंची, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने विशेष समुदाय से जुड़े उसके पति के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। बता दें कि लव जिहाद का खेल कहां से शुरू हुआ। बिलासपुर की रहने वाली एक महिला की शादी 2006 में हुई थी, जिसके बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन किस्मत के खेल ने उसके पति को छीन लिया और वह बेसहारा हो गई, जिसके बाद उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकलने के बाद महिला एक स्कूल में नौकरी करने लगी। जिस स्कूल में वह नौकरी करती थी, उसी स्कूल की बस में एक ड्राइवर ने उसको अपने आप को हिंदू बनाकर अमन राणा के नाम से इस पीड़ित महिला के साथ खेल खेलना शुरू कर दिया, जिसके चंगुल में आकर यह महिला फंसती चली गई और मंदिर में जाकर दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी कर ली और वह एक किराए के मकान में रहने लगे। लेकिन हकीकत पर पर्दा पड़ा हुआ था। शादी के बाद महिला ने यहाँ एक बेटे को जन्म दिया। महिला को बेटे के जन्म के बाद पता चला कि यह अमन राणा नाम का व्यक्ति हिंदू नहीं, विशेष समुदाय मुस्लिम है, जिसका नाम अकरम खान है। महिला को पता लगते ही उसके घर जाने के लिए वो कहने लगी, लेकिन उसके बाद अकरम उसे अपने घर ले गया, जहाँ पर अकरम व उसके माता पिता और परिजन साथ में रहते थे। इस दौरान पीड़ित महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया और धीरे धीरे समय बीतने लगा, लेकिन समय ने फिर करवट ली और अकरम ने सन्नो नाम की एक और महिला से शादी कर ली और उसके साथ रहने लगा, जिस पर पीड़ित महिला ने ऐतराज जताया और कहा कि ऐसा नहीं होने देगी। जिस पर पीड़ित महिला का पति अकरम व उसके परिजन पीड़ित महिला पर दबाव बनाने लगे कि वह धर्म परिवर्तन करे, अन्यथा यहाँ से कहीं भी चली जाए। पीड़ित महिला ने धर्म परिवर्तन से मना कर दिया और अकरम के घर से भाग गई। इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाने लगी और इसी बीच उसकी मुलाकात जय भवानी संस्था के लोगों से हुई और उन्होंने उसकी पूरी बात जानने के बाद एक शिकायत जिला पुलिस अधीक्षक को दिलवाई, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने भी उचित कार्रवाई करते हुए इंसाफ का आश्वासन दिया। यमुनानगर से राकेश भारतीय की रिपोर्ट। सर साहा मंदिर में हुई थी 2012 में, 20 नवंबर 2012। तो इतने साल हो गए आपकी शादी को बीत के और अभी तक आपको पता ही नहीं लगा था कि... सर जब पता चला था तो वो मारपीट शुरू कर दी थी उन्होंने। वो कहते थे कि अगर बाहर कहीं बताएगी तो हम तुझे जान से मार देंगे, हम जैसे रखेंगे तुझे रहना पड़ेगा। कितने लोग हैं उनके घर में? सर मम्मी पापा, 2 भाई हैं, भाभी है, एक बहन है। तो इतने सालों बाद आपने ये जो शिकायत दी है, क्या कारण थे उसके? सर उसका कारण ये है कि मैं अपना धर्म नहीं बदलना चाहती। वो अब भी मेरे साथ ज़बरदस्ती करता है और मुझे धमकियाँ देता है, मैं तेरी टांगे बाहें तोड़ दूंगा, तुझे जान से मार दूंगा, तेरा सारा सामान भी तोड़ दूंगा और तेरे बच्चों को भी जान से मार दूंगा। इस वजह से मुझे मजबूर होकर ये शिकायत देनी पड़ी। और सबसे पहले मैं जय भवानी सेना के अध्यक्ष हैं श्री आदित्य जी, उनके पास गई, उनसे मैंने मदद मांगी है। और एक वकील साहब हैं अजय शक्ति गोयल जी, उनसे मैंने मदद मांगी है। उन सब ने मेरा साथ देने का मुझे पूरा आश्वासन दिया है, मुझे न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। तो घर में जो लोग हैं उनके खिलाफ भी कुछ एक्शन मतलब शिकायत देना चाहते हो? सर मैंने शिकायत दे दी है सबके खिलाफ, एसपी सर जो करेंगे अब देखा जाएगा। बाकी लोग भी आपको परेशान करते थे? सर मम्मी पापा भी उसके मेरे को परेशान करते थे। अभी आप क्या चाहते हो? सर मैं तो न्याय चाहती हूँ। तो अभी आप अकेले रह रहे हैं उसके साथ रह रहे हैं? नहीं सर मैं अकेली रेंट पे रह रही हूँ अपने बच्चों के साथ। 2012 में उसने अमन राणा के नाम से शादी करी है साहा मंदिर में, और उसने जो है ना मुझे ये कहा था कि मैं हिंदू ही हूँ, मैं मुस्लिम नहीं हूँ। 7-8 महीने तक वो मेरे साथ हिंदू बन के ही रहा साहा में और वहाँ पे किराए के मकान में रहते थे। जब मैंने उसको कहा कि मैं तुम्हारे घर जाना चाहती हूँ, मैं उसके घर गई तो मुझे वहाँ पे पता चला कि वो मोहम्मदन है और उसका असली नाम अकरम खान है। जब मुझे पता चला कि इसका नाम अकरम खान है, मैंने आवाज़ उठाई कि तुमने मेरे साथ गलत किया है, धोखा किया है मेरे साथ और तुमने छुपाया क्यों है। तो वो कहता कि अब जैसा जो हो गया ना तुम्हें उसके हिसाब से ही रहना पड़ेगा, अब तू भी मोहम्मदन बन जा, जैसे हम कहते हैं तू वैसा ही सीख ले और तुझे जैसा हम कहते हैं ये बकरे मीट वगैरह बनाना पड़ेगा और खाना भी पड़ेगा। मैंने जोर ज़बरदस्ती उन्होंने की है तो मैंने खाने से तो मना कर दिया और ज़बरदस्ती बनाना पड़ा मुझे बहुत घिन आती थी जब वो ये सब काम करने के लिए बोलते थे। और सर जब मेरे बच्चे लड़की पहले पैदा हुई है तो मैंने उसका हिंदू नाम रखा था, उन्होंने एतराज़ किया था इस बात से भी कि इसका हिंदू नाम नहीं रखना है, हम तो मुसलमान हैं, हम मुसलमान ही रखेंगे इसका नाम। उन्होंने अपनी मर्ज़ी से उसका नाम रखा था आलिया। और तो सर बाद में मारपीट शुरू कर दी कि अगर धर्म नहीं बदलती है तो हम तुझे जान से मार देंगे, तेरी बेटी को जान से मार देंगे।
घर से निकाल देंगे। सर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था। उसके बाद वो कभी मुझे लाडवा रखता, कभी वो मुझे जम्मू कॉलोनी यमुनानगर रखता, कभी वो मुझे साहा रखता। जगह जगह उसने जो है ना बार बार रेंट पे मकान बदलने शुरू कर दिए। और अब वो जाके जो है ना जब मेरा दूसरा बेटा पैदा हुआ तो तब उसने बहुत ज़्यादा झगड़ा शुरू कर दिया और मुझे पता चला कि वो किसी दूसरी औरत के साथ रहता है। मैंने उसको कहा कि मेरे साथ ये सब मत करो और जैसे आप कहोगे मैं से रह लूँगी, लेकिन मैं धर्म नहीं बदलूँगी अपना, ना मैं अपना बदलूँगी। और मेरी जो पहली शादी हो रखी थी उससे मेरा एक बेटा है जिसका नाम अक्षित है, वो उसके ऊपर भी दबाव डालते थे कि इसका नाम बदलो, इसका नाम अक्षित से अयान रखो, हमारे धर्म से बनाओ इसको भी। मैंने मना कर दिया तो वो मुझे और मेरे बेटे को जान से मारने की धमकी देने लगे। वो कहते ये हिंदू लड़का है, हम इसको जान से मार देंगे, हमने इसको नहीं रखना अपने पास। सर फिर उसके बाद 2020 में जो है ना उसने दूसरी औरत शन्नो को रख लिया अपने घर पे कि तू तो हिंदू है, हम तुझे नहीं रखेंगे। उसके बाद वो वहीं पे रह रहा है उसके साथ, शन्नो उसका नाम है। उसने मुझे नहीं पता उससे शादी की है कि नहीं की है, पर वो उसके घर में रहती है सर, बिलासपुर में। सर एक मैटर है एक आपके पास लेडीज़ का लव जिहाद का मामला है या फिर डाइवोर्स या किस तरह का मामला है? देखिए, ये सिमरन नाम की एक महिला है जिन्होंने मुझे अप्रोच किया था और इन्होंने बताया कि एक अमन राणा नाम का व्यक्ति, पहले उसका नाम अपना अमन राणा बताया था, जो इनको साथ रिलेशंस भी जिसने बना के रखे। फिर उसके बाद उसने इनके साथ मंदिर में शादी करी, लेकिन बाद में पता चला कि वो अमन राणा ना होकर अकरम खान है और उससे इसको 2 बच्चे भी हो गए। ये विधवा थी, पहले भी इसके पास एक बेटा था और बच्चों का भविष्य देखते हुए उसके साथ रहती रही। अब जो है लास्ट में अब जब ये बात हो गई है, कहते जो अकरम खान है वो और उसके घर वाले जब इसके ऊपर उन्होंने ये दबाव डालना शुरू कर दिया कि अपना भी धर्म परिवर्तन करे और साथ में अपना जो बड़ा लड़का है अक्षित है उसका नाम, उसका भी धर्म परिवर्तन किया जाए। अब इसने जब आवाज़ उठाई कि मैं उसका नाम नहीं परिवर्तन करूँगी, तब जो है उसको मारना भी शुरू कर दिया और किसी और लड़की से उसने संबंध बना लिए। तो अब इसको छोड़ के भी जा चुका है वो। तो इसने हमें अप्रोच किया था, तो इस उपलक्ष्य में मैंने एक पुलिस अधीक्षक को एप्लीकेशन दी है। ये है। तो एप्लीकेशन में क्या लव जिहाद का कोई मैटर बनता है? ये हाँ, क्या क्लियर बनता कट है? ये लव जिहाद का ही है। जैसे पता चलता है कि अपना नाम पहले अमन राणा बताया और जो कि वो अमन राणा नहीं था, अकरम खान था, और उसको वो इस्तेमाल भी करता रहा इसको। और बाद में जब पता चला वो तो अकरम खान है, तो क्लियर कट ये तो लव जिहाद का मसला है। और आजकल ऐसे बहुत से मसले हमारे संज्ञान में हैं जिससे हिंदू भोली भाली लड़कियों को बहला फुसला कर अपना नाम पहले हिंदू नाम बताते हैं और बाद में जो है उसको जब पता चलता है कि भाई ये तो मोहम्मडन व्यक्ति है, तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो या तो बेचारे अपने समाज की वजह से या परिवार की वजह से आवाज़ नहीं उठा पाती, तो इसने ये आवाज़ उठाने की कोशिश करी है। तो इसके लिए हमने एसपी साहब को एप्लीकेशन मूव करी है। सर जैसे इसका महिला का केस आप हैंडल कर रहे हो, हाँ जी। हिंदू के हिसाब से डाइवोर्स बनता है सर, और मोहम्मडन के हिसाब से 3 तलाक बनता है। तो कैसे सॉल्व करोगे, कैसे? देखिए, अभी इसमें ना तो डाइवोर्स की बात है ना 3 तलाक की बात है। इसमें तो बात इसकी अपने बात तो ये आ गई, एक तो महिला होने के नाते ये तो कहती है मैं उसके साथ रहने को तैयार हूँ, कुछ भी हो जाए, सब्जेक्ट टू कुछ भी हो। लेकिन जब बात तो इसके धर्म पर आ गई, वो कहता है मैं रखूँगा तेरे को तब अपने साथ अगर तू मोहम्मडन धर्म अपनाएगी। और इसका नहीं, इसके बच्चा जो बड़ा लड़का है, बाकी 2 बच्चों का तो नाम मोहम्मडन के नाम से ही है, एक आलिया है एक आसिफ है। जो सबसे बड़ा लड़का है जो पहले इसको प्रदीप नाम के व्यक्ति के साथ इसके साथ उसका कहते उसका नाम भी ये बदले। जब अपने धर्म पर बात आई तब इसने ये आवाज़ उठाई है। तो मैंने इससे पूछा भी था, वो कहती नहीं, मैं कुछ भी हो जाए मैं अपना धर्म नहीं बदलूंगी। तो सर कितने सालों से युवक के साथ रह रहे हैं? ये जो 2011 से उसके संपर्क में है,